नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप की। दरअसल थोड़ा ये टर्म पुराना सा लगता है, भारत में बहुत चलन में नहीं है अप्रेंटिस का। थोड़ी सी धूल इस पर पड़ गई है, तो वो धूल भी आज हम हटाएंगे। और बात आज इस पर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक रिपोर्ट आई है टीम लीज की, और बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट ये कहती है कि अगर आप अप्रेंटिसशिप पर ध्यान देते हैं और सालाना 10 लाख तक अप्रेंटिस आपको ज़रूरत पड़ सकते हैं, और 10 साल के अंदर 1 करोड़ अप्रेंटिस अगर आप तैयार करते हैं तो सबको नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। बेरोजगारी की समस्या का एक बड़ा समाधान ये है। तो पहले रिपोर्ट के हाइलाइट्स देखते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक एमिनेंट पैनल भी होगा। तो ये टीम लीज की रिपोर्ट है जो कहती है कि इसी में अप्रेंटिसशिप में रोजगार का खजाना छिपा हुआ है। स्किल की कमी से बेरोजगारी है, ये बात सब लोग जानते हैं। और अप्रेंटिसशिप अगर होगी तो रीस्किलिंग होगी, लोगों को नई स्किल भी मिलेगी और रीस्किलिंग भी होगी। 1 लाख अभी अप्रेंटिसशिप होते हैं इंडिया में, इनको 5 लाख सालाना तक करने की जरूरत है। और 10 साल में 1 करोड़ अगर आप अप्रेंटिस बनाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा, सबको रोजगार मिलेगा। ये है इसका सुझाव। लेकिन इसके साथ कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे, ऐसी बात भी इस रिपोर्ट में सिफारिश इसकी की गई है कि हर साल आप बढ़ाइए, एक बार में आप संख्या को नहीं बढ़ा सकते। और एम्प्लॉयर का ट्रेनिंग मैनुअल होना चाहिए। यानी इसमें देखने वाली बात यह है कि एम्प्लॉयर की सुनी जानी चाहिए। नियम कानून को थोड़ा ठीक करना होगा, बदलाव करने होंगे स्ट्रक्चर में, और वेलफेयर प्रोग्राम्स भी चलाने होंगे, और शिक्षा में भी करने होंगे जरूरी बदलाव। तो कुल मिलाकर जो पूरा एक अप्रोच है हमारा अप्रेंटिसशिप की उसको ओवरहाउल करने की जरूरत है, ऐसा ये रिपोर्ट बोलती है। इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ होंगे CII फूड प्रोसेसिंग कमेटी के चेयरमैन और रसना के CMD फिरोज खंबाटा, थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे। भारत सरकार में स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के पूर्व सेक्रेटरी KP कृष्णन हमारे साथ है, और टीम लीज की को-फाउंडर और एग्जीक्यूटिव VP ऋतुपर्णा चक्रवर्ती भी हमारे साथ है। टीम लीज जिसने ये रिपोर्ट तैयार की है। ऋतुपर्णा जी, शुरुआत आपसे ही हम करना चाहेंगे। देखिए, आपके रिपोर्ट की ब्रीफ तो हमने बता दी, बाकी बातचीत में चीजें आपकी निकल के आएंगी। चूंकि मैंने कहा बहुत धूल पड़ गई है इस टर्म पे हमारे यहाँ भारत में अप्रेंटिसशिप पे, तो थोड़ी सी धूल साफ कर दीजिए। पहले ये बता दीजिए कि ऑन जॉब ट्रेनिंग, इंडस्ट्री ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, इस तरह के जो टर्म्स चलते हैं उससे किस तरह अलग है अप्रेंटिसशिप। थैंक यू सो मच, पहले तो शो में हमें बुलाने के लिए और इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा करने के लिए। क्लियरली हम मानते हैं कि 1 करोड़ अप्रेंटिसशिप इतनी बड़ी देश में बहुत डिफिकल्ट जॉब नहीं है। अगले 10 साल में हम बहुत अच्छी तरह से ये कर सकते हैं। तो जैसे हम अप्रेंटिसशिप के बारे में बात कर रहे हैं, ये है कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल बच्चों को जब हायर करने जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग फ्रेशर्स को नहीं हायर करना चाहते हैं। और फ्रेशर्स को इसीलिए, अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तभी आपका कोई चांस बनता है, और बाकी नहीं तो आप छोटे मोटे काम में लग जाते हैं या इनफॉर्मल सेक्टर में आपको काम मिल जाता है। तो ये फ्रेशर्स को क्यों नहीं हायर करते हैं एम्प्लॉयर्स? इसकी वजह ये है कि आजकल के जो बच्चे स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन से निकल रहे हैं, उनके पास एक नेशनल ऑक्यूपेशन कोड का डेटा बताता है कि जैसे 90% ऑफ दीज किड्स, इनके पास नॉलेज होता है बट कोई ऑन द जॉब स्किल्स नहीं होती है। पर 90% ऑफ द जॉब्स जो हमारे देश में, उनमें ऑन द जॉब स्किल्स की जरूरत होती है, नॉलेज की उतनी नहीं होती है। तो ये जो गैप हो रहा है इसके वजह से, क्योंकि हमारा जो एकेडमिक मेंटालिटी है या कल्चर बोला जा सकता है, उसमें शागिर्द का कोई रोल नहीं है। तो फाइनली आप बुक्स में जो पढ़ते हैं, जानते हैं, उसका अगर आपको एप्लीकेशन नहीं आता होगा तो आप में वो ऑन द जॉब स्किल्स नहीं आएगी। और वो ऑन द जॉब स्किल्स के लिए ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का होना बहुत जरूरी है। और इसका 5 डिजाइन प्रिंसिपल होती है जो हम लोगों को समझाना चाहते हैं, और वो है: 1, earning by learning, earning by doing, earning with modularity, learning with flexibility, and learning with signaling value. हमारा ये मानना है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे डिग्री का एक ओहदा है,
डिग्री शायद हमें अच्छी जॉब आजकल नहीं देती है डिग्री होने से, बट अच्छी सोसाइटी में एक नाम होता है, आप शादी होती है डिग्री के बलबूते पे, तो डिग्री की एक रोल है। बट अगर हम बच्चों को ऐसे डिग्री दे एकेडमिक करिकुलम में लाए जहां पे उनका जो करिकुलम है उसका एक इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हो और इंडस्ट्री को भी कोऑप्ट करे, जहाँ पे इंडस्ट्री बच्चों को अपने प्रेमाइसेस पे ऑर्गेनाइजेशंस में बुला के एक्चुअली हैंड्स ऑन काम सिखाए और बाकायदा साथ साथ ये लोग सीखते रहे। आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज को बहुत बढ़ावा दे रही है, तो अगर ऑनलाइन एजुकेशन और साथ साथ एक्चुअली जाके काम के वर्क प्लेस में जाके अपना हुनर को बेहतर बनाए, तो बेहतर विन विन सॉल्यूशंस हो ही नहीं सकती है। आपको पता है कि इंडिया 5th है जीडीपी में अक्रॉस द वर्ल्ड, 5th लार्जेस्ट अपने आप को बताते हैं जी। ऋतुपर्णा जी, जो आपने जो जरूरत बताई है इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। आपने आपका जो आइडिया जब अभी आप प्रोपोगेट कर रही हैं कि भाई स्किल होगी तभी तो इंडस्ट्री है, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। ये बताइए कि ये ऑटोमेटिकली अपने आप उस स्थिति में क्यों नहीं? आप लोगों ने भी एग्जांपल दिया है दूसरे डेवलप्ड इकोनॉमीज का, वहां पे ज्यादा होती है, प्रोपोर्शनेट है, हमारे यहाँ नहीं है। आपने कहा है कि जो हमारा लॉ है 1961 का, बार बार वो कई बार अमेंड भी हुआ, उसके हिसाब से जितना मैंडेटरी है उतना भी नहीं है। क्यों नहीं है ऋतुपर्णा जी? तो देखिए, हम अगर आप देखें कि पिछले 8 साल में हमने इम्प्रूवमेंट करी है, तो वो तो कोई मतलब उसकी तो वी कांट डिनाई दैट, बट आई गेस हम ये करें कि हमारा देश इतनी बड़ी है और हमारा ये जो अनएम्प्लॉयबिलिटी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि हमें लगातार इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। पहले तो ये है कि अभी तक एक हमारा जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है, जो ज्यादातर बच्चों के पास जिस एकेडमिक स्ट्रक्चर, कल्चर, रजीम की एक्सेस है, वो बहुत वो उनका कोई इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के डिमांड के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। तो हम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम जो प्रपोज कर रहे हैं ये रिपोर्ट में कि हमको ये मैंडेट बनाना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस को ना अपने, जैसे रिपोर्ट में बताया जाता है कि देयर आर अबाउट 51,679 यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस जहां से हम स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं आजकल। हम ये बताने की कोशिश करें कि हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी अगर अगले 10 साल में 150 से 200 बच्चों को अभी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के थ्रू डाले, that will represent just 2.5% of the overall volume of students that will come out of these institutions. उसी में 1 करोड़ अप्रेंटिसशिप बन सकती है। तो हम ये कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस अपने तरह से कुछ चलाते रहे, एम्प्लॉयर स्ट्रगल कर रहे हैं स्किल को लेकर। थर्ड, एक स्किल ट्रेनिंग की एक बहुत बड़ी ट्रेंड चली हुई है। ये अलग अलग साइलोज में जब तक ऑपरेट करेंगे तब तक बच्चों को कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये कॉमन सेंस की बात है, बट अनटिल एंड अनलेस हम ये कन्वर्जेंस लाते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये एक अच्छी थियोरेटिकल बात रह जाएगी, एक्चुअल फायदा बच्चों को नहीं होगी। तो इस रिपोर्ट में हमने इसीलिए 12 रिकमेंडेशन दिए। ये बहुत बिग टिकट चेंज नहीं है, ये छोटे छोटे चेंज से ही हमको फायदा हो सकता है। इसका असर बहुत अच्छा होगा। जो जरूरत है जिस चीज की, उसकी बात यहाँ पर हो रही है और उस रिपोर्ट में हुई है। कृष्णा सर, आप तो भारत सरकार में रहे हैं, अप्रेंटिसशिप इन पार्टिकुलर हम इसकी बात कर रहे हैं, आपको वहां क्या देखने को मिला अपने टेन्योर में? इसको लेकर इंडस्ट्री का रवैया क्या है और सरकार में किस तरह का एटीट्यूड है? कमी है कुछ तो क्या है, रास्ता क्या हो सकता है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? प्रणाम मनोज। नंबर 1, आपके माध्यम से मैं ऋतुपर्णा जी को और सबीना जी को पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा। महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, बड़े अच्छे सुझाव हैं। हैविंग सेड दैट, मनोज जी, विथ योर परमिशन, एक मैं कोट करना चाहूंगा अरुण मेहरा जी को, जो प्लानिंग कमीशन के मेंबर हुआ करते थे। उनका कहना है कि ये जो समस्याएं हैं हिंदुस्तान के, अनेकों समस्याएं, इन सब को हम पूरी तरह समझते हैं, इन सब के हल का भी हमें अच्छा जो है ज्ञान है, हमें पता है कि सॉल्यूशंस क्या हैं, पर प्रॉब्लम है हम करते नहीं हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं? 1960 में गुलजारी लाल नंदा साहब की अध्यक्षता में
एक लेबर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। आप यदि उस मीटिंग के प्रोसीडिंग्स को निकालेंगे और पढ़ेंगे तो लगेगा कि वो आज की बात कह रहे हैं। अप्रेंटिसशिप के बारे में वो एक्ट के बनने के पहले जो लेबर मिनिस्टर का कॉन्फ्रेंस था 1960 में, जी जो समस्याएं उस समय आइडेंटिफाई की गई थी, एग्जैक्टली वही समस्याएं आज भी हैं। देयर आर मेनी पॉइंट्स, बट मैं सिर्फ एक बात पे जरा विश्लेषण करना चाहूंगा। हिंदुस्तान का एवरेज एम्प्लॉयर कौन है? आज आप हिंदुस्तान के आंकड़े देखेंगे, द एवरेज एम्प्लॉयर is an MSME, small industry. More likely, it is likely to be informal, यानी अनौपचारिक जिसे कहते हैं आप। स्ट्रीट कॉर्नर का आपका एंथनी गैराज हो या कोई छोले भटूरे वाला दुकान हो, छोटे पैमाने का जो सर्विस एस्टेब्लिशमेंट है, ये जो आप कारखाने दिखा रहे हैं अपने टीवी के क्लिप्स में, टेल्को का हो या टाटा मोटर्स का हो या किसी और भारी महिंद्रा मोटर्स का हो, बड़े कंपनी का हो, यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की कोई समस्या नहीं है। ये सरकार के कानून से पहले करते आ रहे हैं, वो ये करते रहेंगे। पर एवरेज एम्प्लॉयर हिंदुस्तान का जो स्ट्रीट कॉर्नर का दुकानदार है या छोटे कारखाने का मालिक है, वो एम्प्लॉयर है तो एवरेज अप्रेंटिसशिप प्रोवाइडर भी वही होगा। हमारी जो ढांचा है, जो कानून है, जो हमारे जो नीतियां हैं, दे आर नॉट एंटायरली अडेप्टेड एज येट दिस इनफॉर्मल एम्प्लॉयर। क्योंकि ये जो एम्प्लॉयर है, इसका तो रेगुलर एम्प्लॉई के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आज बुलाया क्योंकि ये एक्टिविटी ऐसी है, इसका काम बढ़ गया तो रखेगा, काम घट गया तो घर भेजेगा। यदि हमें आपको पसंद हो सकता है, ना हो सकता है, वेरी ऑफन ये कानूनन वेज से कम हो सकता है, कम दे रहा हो। जी कृष्णा साहब, बिल्कुल आपने जो पॉइंट किया मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। ऋतुपर्णा जी, कृष्णा सर की बात से ऐसा लग रहा है कि मतलब जो प्रॉब्लम है कम से कम हमारे फॉर्मल सेक्टर में नहीं है। क्या ये बात सही है? एक्चुअली हमारा ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस ये रहा है कि ऑफ कोर्स सबसे अर्ली अडॉप्टर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रही है। तो अगर थोड़े बहुत जो अप्रेंटिसशिप अभी हो रही है और फॉर्मली हो रही है, वो ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो रही है। बट आपको पता है, हमें पता है कि बहुत लाइक इकोनॉमी इज रिप्रेजेंटेड बाय सो मेनी मोर इंडस्ट्रीज बियॉन्ड दैट, तो हमें उनको भी इसमें और एमएसएमई के बारे में रिपोर्ट में भी हमने लिखा तो ऋतुपर्णा जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि देखिए डिलिबरेशंस चल रही हैं, 4 लेबर कोड हमारे बन गए हैं और वो लागू होने जा रहे हैं, जिसमें इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है जिसकी चर्चा कृष्णन साहब कर रहे थे। आपको लगता है कि इससे बड़ा फायदा होगा जिस समस्या की तरफ आप इशारा कर रही है, कृष्णन साहब इशारा कर रहे हैं, उसमें लेबर कोड से जिसमें की फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है? पहले तो है कि अभी अप्रेंटिसशिप लेबर कोड्स के दायरे में नहीं आते हैं। इट्स एसेंशियली क्लियरली एन एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट एजेंडा। तो बट हाँ, अगर आप दोनों को अलग अलग हिस्से में बांट ले और अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखें, ऑफ कोर्स लेबर कोड से ये फायदा होने वाला है अगर ये लागू हो जाता है फाइनली, कि बहुत सारे हिकअप्स जो है और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स के जो प्रॉब्लम्स है और जो पर कैपिटा को इन्फ्लुएंस करती है, लोगों के वेज एस्पिरेशंस को इन्फ्लुएंस करती है, उसमें बहुत सुधार आने की चांसेस है बिकॉज ऑफ द लेबर कोड्स। बट हैविंग सेड दैट, हम ये अप्रेंटिसशिप का मुद्दा ये है कि अगर आप लेबर कोड का सोल्यूशन तभी होता है जब हम उस तरह के स्किल क्रिएट करते हैं हमारे वर्कफोर्स पे। मान लीजिए बिकॉज ऑफ द लेबर कोड बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आए, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स इंडिया में अपना एक्सपेंशन करना चाहे या नई नई प्रोजेक्ट्स प्रोडक्ट्स लेके आए, पर उसके वजह से बहुत सारा एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयमेंट के डिमांड क्रिएट हो जाता है। बट अगर उस डिमांड को मीट करने के लिए उस तरह का स्किल्स नहीं होंगे हमारे यूथ में, तो फिर वो बेकार में जाएगा। तो हमारा ये
पोजीशन है। आपको एक मैं फैक्ट देना शेयर करना चाहती हूँ। 10.7% of our workforce between the age of 15 years to 59 years have had access to any kind of formal or informal skill training. जी जी, That itself should tell us हमको ये बड़ी कहानी है जी। बहुत प्रॉब्लम है। कृष्णन सर, ये बताइए कि आपने जो प्रॉब्लम एरियाज आइडेंटिफाई किए, तो यहाँ पे जो इन लोगों की सिफारिश है इस रिपोर्ट की, उससे भी ऐसा लगता है कि एक इनेबलर माहौल की ज़रूरत है। इन्होंने खुद ही बात की कि एक कन्वर्जेंस की ज़रूरत है, तो वो कैसे बन पाएगा, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? मनोज जी, दी सजेशंस, जी रिपोर्ट में जो 12 सजेशंस हैं, दे आर एक्सेलेंट। उनकी तो एकदम आवश्यकता है, उस पे कोई दो राह नहीं है। पर द डिफिकल्टी इज वी नीड टू गो मच बियॉन्ड दिस। उदाहरण के लिए जी, जब मैं आपको बता रहा हूं कि स्ट्रीट कॉर्नर एंटनी गैराज की जो बात हो रही है, बिकॉज आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन इंडियाज डोमिनेंट एम्प्लॉयर इज स्मॉल एंटरप्राइज। तो मैं जितनी मर्जी कोशिश करूं, फॉर्मल एंटरप्राइज में मेरी आवश्यकता नहीं है। मेरी आवश्यकता है, यानी कानून की या नीति की आवश्यकता है कि इनफॉर्मल एंटरप्राइज में अप्रेंटिसशिप कैसे बढ़ाएं। आप गो बैक इन आवर ओन हिस्ट्री, आपको याद होगा, आपके हमारे घर में जब बड़ई आता था या काम करने कोई भी आता था, उस्ताद के साथ एक चेला हमेशा आता था। वो चेला क्या है साहब, आजकल आपने उसको नाम दे दिया है अप्रेंटिसशिप का जी। वो चेला जो है, ये दिस इज द ओल्ड गुरु शिष्य परंपरा ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान में सर्विस सेक्टर में काम सीखने की प्रथा जो है हमेशा से रही है जी। हम उस्ताद के साथ जाते हैं, काम सीखते हैं, पर ये रिलेशनशिप, द मोमेंट दिस रिलेशनशिप इज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट और आप ये कहना शुरू करते हैं कि साहब उस्ताद को रजिस्टर करना है, पोर्टल में नाम अपना लिखवाना है, चेले का नाम लिखवाना है, हर महीने में आपने रिपोर्ट फाइल करना है। यू कैन इमीडिएटली इमेजिन कि मैं छोटा बड़ा ही हूं, मेरे पास 4 बंदे हैं और मैं सरकार से दूर रहना चाहता हूं क्योंकि मुझे डर है, इंस्पेक्टरों से मुझे डर है। यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होगा, बिल्कुल सही बात आपने कही। और जी, आपकी अनुमति हो तो 1 मिनट में एक उदाहरण देना चाहूंगा। जी। मैं जब केरला में दौरे पे गया था, जब मैं सेक्रेटरी था, केरला ने एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे दिखाई दिया। वहां के जो ये छोटे छोटे गैराजेस हैं, जो आप यदि स्कूटर चलाते हो तो स्ट्रीट कॉर्नर में जो पंक्चर ठीक करता है, जो उसके साथ एक चेला रहता हमेशा, ऐसे सारे गैराजेस का एक एसोसिएशन बनाया है जी। और सरकार से रिक्वेस्ट किया कि साहब एम्प्लॉयर की जगह इस एसोसिएशन से कॉन्ट्रैक्ट कीजिए जी, क्योंकि एसोसिएशन में कुछ ताकत है जी, और वो इंस्पेक्टरों के सामने खड़े हो सकेगा, डरेगा नहीं। जी। मेरे छोटा एम्प्लॉयर जो है वो हमेशा बेचारा जी। बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया, आपने जो रास्ता बताया उसका ही एक एग्जांपल दिया। और हमारे साथ फिरोज खंबाड़ा साहब भी जुड़ गए हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, मजबूरी है। बस तुरंत हाजिर होते हैं और फिर खंबाड़ा साहब से भी बात करेंगे। Arey, I'm pretty sure right say we'll reach faster. I was here 2 days ago. It's faster from the left. No, yeah, it's the right. You can't always be right, Natina. Turn right. The all-new Slavia. Skoda. Simply clever. क्या हुआ? राज की फीस, दिव्या की शादी हो जाएगा। PSS फिजिकल शेयर्स सॉल्यूशन आपको दे पूरी सेवा, शेयर्स को फिजिकल से डिजिटल में कन्वर्ट करने की। PSS फिजिकल शेयर्स सॉल्यूशन। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। सर,
आपका वो कार इंश्योरेंस रिन्यू तो सेम कंपनी से करा लो ना। चिंटू, तेरी पैसे उड़ाने की आदत गई नहीं अब तक? मम्मा, PolicyBazaar.com पे 20 से ज्यादा कंपनीज के कार इंश्योरेंस कंपेयर करके खरीदो और पैसे बचाओ। सिंपल। Tata Power is working towards a very aggressive and ambitious target of achieving sustainable operations across all its lines of businesses. Tata Power is the first company in the country with a net zero target by 2045. We strongly believe that sustainable is attainable for every one of us. Small changes that we will make in our everyday lives today will make a greener and more sustainable tomorrow for our future. Presenting Vito LED lights. Vito since 1967. खट्टे मीठे नमकीन और तीखे हर तरीके का रिश्ता अपना एक अलग स्वाद लेकर आता है और इस स्वाद में घुल मिल जाते हैं हम कुछ ऐसे जैसे श्री राम। आओ इस नए रिश्ते का स्वाद चखें। श्री राम, नया रिश्ता नया स्वाद। अपने घर में स्ट्रॉन्ग क्या है और वीक क्या है चेक कर रहा हूँ। अरे जीनियस, अपना पूरा घर ही स्ट्रॉन्ग है, समझे? इसमें है राधा TMT 550D LRF। 550D LRF from Radha TMT, the DNA of a stronger nation. नई कार खरीदने से पहले एको इंश्योरेंस कंपनी चेक करे और 50,000 तक बचाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप की और इसकी वजह यह है कि टीम लीज की एक रिपोर्ट आई है। जो रिपोर्ट ये कहती है कि अभी आप 1 लाख अप्रेंटिस देश में तैयार कर रहे हैं, लेकिन आपको कम से कम 5 लाख करना चाहिए और 10 साल में आपको 1 करोड़ अप्रेंटिस तैयार करने चाहिए। तभी आप उन तमाम लोगों को नौकरी मिलेगी जिनको वाकई नौकरी की जरूरत है। और अब हमारे साथ रसना के CMD पीयूष खंबाटा साहब जुड़ गए हैं। खंबाटा साहब, अभी हमने जो बातचीत की उसमें बात ये निकल के आई कि ये बात तो सही है कि आपको 1 करोड़ अगर तैयार करना है तो अच्छी बात है और इससे ही रोजगार मिलने में मदद मिलेगी। कृष्णन साहब ने कहा कि MSMEs का बड़ा रोल है और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका भी बड़ा रोल है। लेकिन CII फूड कमेटी के भी चेयरमैन आप हैं, इंडस्ट्री की तरफ से इस पर क्या नजरिया है अप्रेंटिसशिप पर? फिरोज सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरे को आवाज दीजिए। हमारा मानना है कि ये अप्रेंटिस एक्ट के जो सुधार आ रहे हैं वो एक में जो अभी सुधार डिफेंस में हुए हैं, आप बोलोगे इसमें दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है, पर मैं एक थोड़ी सिमिलैरिटी देखता हूँ। ये जो अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुआ है डिफेंस में, ये अप्रेंटिस तरह मैं देख रहा हूँ कि आदमी को एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट मिल जाए वो के, और अगर वो अच्छा हो तो फिर उसको वही कंपनी एब्जॉर्ब करेगी या तो उसको और कोई कंपनी एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है और अप्रेंटिस में मैक्सिमम कंपनियों को अप्रेंटिस एक्ट का फायदा लेके मैक्सिमम एम्प्लॉयज को अप्रेंटिस एक्ट पे लेने चाहिए। और मेरा ये मानना है कि ये जो टारगेट दिया है 1 करोड़ का वो बिल्कुल अचीवेबल है और ये शॉर्ट पीरियड में अचीवेबल है अगर इसमें थोड़ा और रिफॉर्म लाए और अप्रेंटिस एक्ट को थोड़ा और लिबरल बनाया जाए, क्योंकि अप्रेंटिस एक्ट थोड़ा ज्यादा मेरे हिसाब से ज्यादा व्हाट आई कॉल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगेंस्ट है। तो अप्रेंटिस एक्ट को थोड़ा और सिंपल बनाने से और इनमें पेपर वर्क कम करने से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। जी, और जो प्रेजेंट सिनारियो है, मैं कह रहा हूं कि अप्रोच क्या है अभी, क्योंकि उसी से पता लगेगा कि सुधार कहां लाने की जरूरत है। सबसे पहली चीज है कि अप्रेंटिस एक्ट में जो पेपर वर्क है वो पेपर वर्क को सिंपल करना चाहिए जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं उसको एक सिंपल बता रहा हूँ कि एक यंग लड़के को एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है, या आप उसको बोल रहे हो कि भैया तू 1 साल 2 साल हमारे वहाँ काम कर ले, हमको अच्छा लगा तो हम तेरे को एब्जॉर्ब कर लेंगे, नहीं अच्छा लगा तो हमारे ब्रांड नेम से हमारे एक्सपीरियंस से तेरे को और जॉब मिलेगा। तो ये मैं इसको रहा हूँ और इसको अप्रेंटिस बुलाने से ज्यादा इसको मैं अप्रेंटिस की तरह नहीं देख रहा हूँ। मैं हम लोग जो एक समझते हैं कि एक तुम्हारा एंट्री लेवल फिक्स टर्म जॉब है
और अगर तेरा अच्छा चला तो हम तेरे को परमानेंट कर देंगे, या तो तेरे को लाइफ टाइम कर देंगे, या तो तेरे को जो ट्रेनिंग मिलेगा तू कर पाएगा। मैं उसको वो हिसाब से देखने की ट्राई कर रहा हूँ। और बाकी अप्रेंटिस एक्ट में जो बाकी जो स्टिपुलेशंस है वो थोड़े रिलैक्स करने की जरूरत है, और एक क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि अप्रेंटिस एक्ट में जो आदमी आएगा उसको बाकी जो ESI होता है, PF होता है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कंपनी की, और सोशल सेक्टर भी उसको नहीं लगेगा। तो उससे क्या होगा कि आदमी को सीधा पैसा आ जाएगा हाथ में। अदरवाइज क्या आजकल 25% पैसा कट जाता है तो उसके हाथ में कुछ आएगा ही नहीं, तो फिर उसको वो टेम्पटेशन नहीं रहता है काम करने का, और फिर क्या होता है वो इनफॉर्मल में काम करता है। इनफॉर्मल में ESI PF नहीं कटता है, पर फिर वो कभी रजिस्टर नहीं होता है। तो एक्चुअली जॉबें हो रहे हैं पर लोग रजिस्टर नहीं होते, बिकॉज ESI PF कटता नहीं, इनफॉर्मल किसी के कहीं लग जाता है। तो मेरे हिसाब से ये अगर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई तो यू विल सी डेफिनेटली कि लोग भी, हम भी सपोर्ट करेंगे, हम भी, इंडस्ट्री भी सपोर्ट करेगी कि चलो मैक्सिमम लोगों को ले ले रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए, अपने बहुमूल्य विचार रखने के। समय कम था इसलिए दूसरे सेगमेंट में आपके पास नहीं आ पाए, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन ये पूरा आइडिया यहाँ से जो निकल कर आ रहा है इस कार्यक्रम से वो यही है कि ये एक बहुत ही अच्छा विचार है, पहले से चल रहा है। 1961 का एक्ट है तो जाहिर सी बात है, जैसा खंबाटा साहब ने कहा कि उसमें कमियां रहेंगी और उनको दूर करना पड़ेगा ताकि वो अट्रैक्टिव बन जाए एम्प्लॉयर्स के लिए। और अगर एक बार फॉर्मल सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये चीज जोर पकड़ती है तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहीं ना कहीं वहां से सीखता है। दूसरी बात जो कृष्ण साहब ने कही कि अगर डर लोगों का खत्म होता है इस बात से कि अगर हम अपने अप्रेंटिस को, छोटे जो कारोबारी हैं वो अपने अप्रेंटिस को सरकार तक लेके जाएं और उनको ये डर ना हो कि किसी तरीके से उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, तो भी माहौल बदलेगा। तो एक माहौल बनाने की बात है और वाकई इससे रास्ता निकल सकता है, क्योंकि ये स्किलिंग और जो स्किल इंडिया मिशन हम चला रहे हैं उससे बहुत मिलता जुलता ये प्रोग्राम होगा। तो इस पर ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।